हाय दोस्तों, आज मैं एक और होल्डिंग कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है नारवा सन्स। नारवा सन्स की मार्केट कैप है तकरीबन 800 करोड़ की। कंपनी के एसेट्स हैं तकरीबन 9000 करोड़ से ऊपर के, और कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हैं अराउंड 9000 करोड़ की। कंपनी की अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करा जाए तो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कंपनीज हैं जिनका नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स। अगर इन कंपनीज की बात करें जाए तो ये आती हैं जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर। और कंपनी का अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो फंडामेंटली कंपनी की डायरेक्ट होल्डिंग्स जो है वो जिंदल ग्रुप के होल्डिंग के ग्रुप में आती है। और आने वाले टाइम में अगर कंट्री का स्टील आउटलुक हमारा ग्रोथ में दिखता है तो इन कंपनीज को भी फायदा होगा, क्योंकि तकरीबन ये कंपनीज जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एनर्जी सेक्टर और स्टील सेक्टर के अंदर ऑपरेट करती हैं। तो आने वाले टाइम में हमारे इंडिया का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट स्टील सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, और जिसकी वजह से कंपनी को भी फायदा जरूर होगा। अगर आप अपना विचार बनाएं तो कंपनी की इस टाइम एक आर्बिट्राज की मोमेंट है जिसके अंदर आप तकरीबन 15 से 20% का मुनाफा उठा सकते हैं। मैं ऐसी बातें जरूर करता हूं कि मेरा जो कभी कभी पोर्टफोलियो होता है वो होता है लॉन्ग ओनली, और कभी कभी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए भी पोर्टफोलियो बेट्स मैं बनाता हूं। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो इस तरीके से डिजाइन करें कि कुछ स्टॉक्स आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं और कुछ स्टॉक्स आपने आर्बिट्राज के लिए रखे हुए हैं, जिसके बारे में आप नारवा सन्स में एक अपना विचार बना सकते हैं, तो आप अपना जरूर एक बेनिफिट इसमें ले सकते हैं। अगर हम होल्डिंग्स के बारे में बात करें तो कंपनी के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं जो कि अनलिस्टेड कंपनीज के अंदर आती हैं। अगर अनलिस्टेड पोर्टफोलियो की बात करें तो मैंने चेक किया था कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप की जेएसडब्ल्यू सीमेंट का भी आईपीओ आने वालेगा। तो मैंने क्या किया, कंपनी की जेएसडब्ल्यू सीमेंट होल्डिंग जो कंपनी है उसकी एनुअल रिपोर्ट चेक करी, तो उसके अंदर मुझे पता चला कि कुछ इन्वेस्टर्स के नाम हमारे नारवा सन्स की सब्सिडरीज के अंदर भी आते हैं। तो डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में जब जेएसडब्ल्यू सीमेंट का आईपीओ आएगा तो नारवा सन्स को भी फायदा होगा। तो मैं एक आपको विचार बना सकता हूं कि अगर आप इस कंपनी को ढंग से पढ़ें तो ये जिंदल ग्रुप की पूरी होल्डिंग के अंदर आती है, और जब कंपनी का जेएसडब्ल्यू सीमेंट का भी आईपीओ आएगा तो इस कंपनी को भी फायदा होगा। तो तकरीबन 4% के आसपास की होल्डिंग दिखाई देती है नारवा सन्स की जेएसडब्ल्यू सीमेंट के अंदर। तो आने वाले टाइम में एक हमारे पास पोटेंशियल गेन की अपॉर्चुनिटी है, और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को अगर हम चेक करें तो काफी मार्केट कैप और इन्वेस्टमेंट्स के अंदर काफी अच्छा डिस्काउंट दिखाई देता है। अगर आप मेरे से पूछें कि मुझे तो नहीं लगता कि इस कंपनी में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि कभी कभी आपकी इन्वेस्टमेंट बेट्स जो होती हैं वो 3 से 5 साल की नहीं होती, वो आप एक ट्रेडिंग बेट की तरह यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे दिखता है कि इस कंपनी के अंदर मुझे 15 से 20% का एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखता है मेरी रिटर्न के अंदर, तो मैं ऐसी चीजों में भी इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मेरा होराइजन कभी कभी शॉर्ट टर्म भी व्यू होता है, और एक नारवा सन्स एक ऐसे पोर्टफोलियो बेट के अंदर मैं पैसा डाल सकता हूं। तो कभी कभी आप अपनी होल्डिंग्स को भी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और एक मीडियम टर्म के नजरिए से भी देख सकते हैं, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड होगा और आपको ऐसी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज में पैसा इन्वेस्ट करने का भी मौका दिखाई देगा। थैंक यू।